हेलो स्टूडेंट्स, कैट कम्युनिटी में आपका स्वागत है। सॉलिड वर्क्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज क्लास सेकंड है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट के बारे में और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट के बारे में, यूनिट्स और उसकी जो सेटिंग्स है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और कुछ जो हमारा बेसिक टूल्स है स्केचिंग का उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे विथ बेसिक एक्सरसाइज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमें जब पार्ट मॉडल इंटरफेस ओपन करना हो तो हम लोग फाइल में और यहाँ पे न्यू करते हैं। न्यू करने के बाद जैसे यहाँ डबल क्लिक करोगे तो हमारा पार्ट मॉडलिंग इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और हमें स्केच में जाना होता है। स्केच में जा करके जो भी प्लेन आपको सेलेक्ट करना हो आप कर सकते हो। अभी हम लोग फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो ये प्रोफाइल इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले जो प्रोफाइल था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है, हमारा यूनिट क्या एमएम में है, और यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम है उसमें जो यूनिट दिया हुआ है ये इंच में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिट्स है उसको हम लोग चेंज करेंगे। वो हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको एमएमजीएस में जाना है और यहाँ पे क्या कर देना हो, आईपीएस में। जैसे आईपीएस में करेंगे तो देखिएगा यहाँ हम लोग स्केच मॉड्यूल से बाहर आ चुके हैं। तो फिर से हम स्केच में जाना है और यहाँ पे देखिएगा जो ये प्लेन है हमारा, मैं इसको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये प्लेन जो हमारा फ्रंट प्लेन का, फिर से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो प्रोफाइल है सेम, इस प्रोफाइल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जो प्रोफाइल गिवन था कुछ ऐसा है। देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रोफाइल है हमारा। इसमें डायमेंशन का कुछ और बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे गिवन है ये जो लाइन का लेंथ है 1.5 का है, और यहाँ से ये टोटल जो ओवरऑल लेंथ है वो क्या है 2.5 का है। तो स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं। सबसे पहले तो ये लाइन का लेंथ दिया हुआ है, इस लाइन के लेंथ को मैंने डिफाइन कर दिया 1.5। मैंने यहाँ पुट कर दिया 1.5, ये मैंने पुट कर दिया। और यहाँ से यहाँ तक का तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इस लाइन को, इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सिंपली मैंने सेलेक्ट किया और उसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद देखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये हमारा 0.75 का है, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 0.75, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे देखिएगा 1.75 है। तो सिंपली आपको करना क्या है, तो इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डिफाइन कर देना है। कितना डिफाइन करना है, तो 1.75, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 1.75। देखिए मैंने यहाँ पुट कर दिया 1.75, सॉरी 1.75, ये पुट कर दिया। ये लाइन का लेंथ और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमने डिफाइन कर दिया। सेम हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमारा ये लेंथ था और इन दोनों का बीच का लेंथ को हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें ये एंगल को डिफाइन करना है, तो ये एंगल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिएगा। देखिए एंगल डिफाइन करने के लिए मिनिमम हमें क्या चाहिए, दो लाइन तो चाहिए इन दोनों का बीच का। एंगल डिफाइन करने के लिए एक लाइन और चाहिए, तो रेफरेंस लाइन तो हमने ड्रॉ नहीं किया है। तो इस केस में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली क्या करना है, ऐसा नहीं कि अब ये जो एंगल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 40 का, तो 180 माइनस 40 करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपली आप क्या कर लो, इन दोनों के बीच के एंगल को आप डिफाइन कर लो। ये हमारा कितना 140 आ रहा है। अब देखिएगा जैसे मैंने इन दोनों लाइन को सिलेक्ट किया है, इसके बीच के एंगल को शो कर रहा है। बस मैं यहाँ पे स्विच करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ कर्सर को, बस इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, तो देख रहे हो कि एंगल भी हमारा क्या हो जा रहा है। ये एंगल जो इन दोनों के बीच था, अब ये इसके बीच का डिफाइन कर रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल और इसके बीच का डिफाइन कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे 40 पुट कर दीजिएगा। तो देखिए कैसे हमने विदाउट ये रेफरेंस लाइन को ड्रॉ किए हुए हमने क्या कर लिया, ये एंगल को डिफाइन कर दिया। और सेम कंसेप्ट को फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करना है और एंगल को स्विच कर जाना है इस डायरेक्शन में, और जैसे स्विच करेंगे हमारा एंगल, जो भी एंगल है 30 का, वहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो ये 30 का हमारा एंगल था, तो 30 का एंगल हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो ये भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोफाइल में आएंगे। तो देखिएगा जो नेक्स्ट प्रोफाइल है यहाँ से हम लोग ये आ रहे हैं।
ये देखिएगा एक्सरसाइज नंबर सेकेंड। और देखिए एक्सरसाइज नंबर सेकेंड जो हमारा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा प्रोफाइल है, मैं बस एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल सा। हाँ, अब देखिएगा जब भी आपको सिमेट्रिक प्रोफाइल दिखे, जैसे मैंने ये मिड से एक लाइन को ड्रॉ किया था, आप देख रहे हो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो हमारा प्रोफाइल है वो एक सिमेट्रिक प्रोफाइल है। तो जब भी आपको ये सिमेट्रिक प्रोफाइल आपको दिखे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस हाफ पोर्शन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और हाफ को हम लोग क्या करेंगे, मिरर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से हम लोग एक नया टूल्स के बारे में जानेंगे। तो अभी तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और ये जो यूनिट है हमारा, जो यूनिट यहाँ पे गिवन है वो में है। तो फिर से हम लोग यहाँ से अपने यूनिट को चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ पे जिस कर दे रहा हूँ और स्केच में जा करके फिर से इस प्लेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं जो कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा जो हमारा लाइन टूल है, लाइन टूल के पास में ये आप जो ड्रॉप डाउन एरो देख रहे हो, बस इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से मैं एक सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये सेंटर लाइन, सिंपली मैं एक सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने वर्टिकली एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। फिर से मैं लाइन में जा रहा हूँ और लाइन में जाने के बाद जो प्रोफाइल दिया होता है, बस उस प्रोफाइल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपल जो प्रोफाइल दिया होता है, कुछ ऐसा प्रोफाइल दिया होता है, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ देखिएगा, अब मुझे डायमेंशन जो गिवन है, तो यहाँ से यहाँ का डायमेंशन है 70 का, और तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 35 का डायमेंशन होगा। तो देखिए सबसे बेस्ट जो हमारा स्मार्ट डायमेंशन का क्या है, तो देखिएगा अभी मैं इस लाइन के लेंथ को नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं अगर सिलेक्ट करूँगा तो 35 डिफाइन करेगा। तो एक नया फीचर फिर हम लोग जानेंगे स्मार्ट डायमेंशन का। तो जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्ट किया हूँ और ये सेंटर लाइन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये लेंथ क्या 34 का दे रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे स्विच करूँगा, देखिएगा जैसे ये मैं स्विच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहा हूँ ना, ये जो डायमेंशन है, यानी कि इसके बीच का जो एक्चुअल डायमेंशन मिड से जो जो डायमेंशन यहाँ से यहाँ का होगा, वही डायमेंशन यहाँ से यहाँ का भी डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो डायमेंशन एक्चुअल डायमेंशन गिवन है 70 का, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये भी हमारा एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, सॉरी बहुत ही बेस्ट फीचर्स है स्मार्ट डायमेंशन का। उसके बाद जो भी ये लेंथ दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ 40 का है, तो मैं यहाँ पे 40 पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ मैंने 40 पुट कर दिया। उसके बाद जो ये डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या है, तो देखिएगा मैं फिर सेम कंसेप्ट को रिपीट करूँगा स्मार्ट डायमेंशन में। इस लाइन को और इस एक्सिस को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने 30 डिफाइन कर दिया, वो डिफाइन हो गया हमारा। और जो ये लेंथ दिया हुआ है वो 15 का है, तो इस लेंथ को मैंने डिफाइन कर दिया, सॉरी 15, इस लेंथ को मैंने डिफाइन कर दिया 15। ये हमारा प्रोफाइल हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल है, जो स्केच देख रहे हो आप, यहाँ पे एक सर्कल डिफाइन किया हुआ और सर्कल का डिस्टेंस दिया हुआ है इस लाइन से 10 का और इस लाइन से 10 का, दोनों डायरेक्शन में हमारा दोनों लाइन से 10 का डिस्टेंस है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारा जो टूल्स है सर्कल का, यहाँ पे देखिएगा सर्कल में चले जाएंगे और यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल रेंडमली मैंने यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया मैंने। कि जो डायमेंशन है सर्कल का वो गिवन है आपका 10 का, तो यहाँ पे जो डायमीटर है 10 का, यहाँ पे आप देख रहे हो जो डायमेंशन दिया हुआ 10 डाया 2 होल्स का, तो ये 10 डाया का है। दोनों का डायमेंशन हमारा सेम है, तो इसको हमने डिफाइन कर लिया। इस डायमेंशन को मैं बस सिलेक्ट करके थोड़ा ड्रैग करके इधर ले आ रहा हूँ और दिखेगा। तो इसके और इसके बीच का जो डायमेंशन गिवन था वो 10 का था, तो बस दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया 10। और इस लाइन से इस सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस था वो भी 10 गिवन था, तो इसको भी मैंने डिफाइन कर दिया 10 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना इजीली मैंने क्या किया, जो भी डायमेंशन गिवन थे सारे डायमेंशन को हमने डिफाइन कर दिया। तो अभी हमने सिर्फ ये जो हाफ हमारा प्रोफाइल है, उस हाफ प्रोफाइल को हमने ड्रॉ किया है। अभी हमें क्या करना है, ये पूरे प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो रिबॉन है, इस रिबॉन में एक हमारा फीचर्स है मिरर एंटिटीज़ का। ये हमारा मिरर एंटिटीज़ का फीचर्स है। मिरर एंटिटीज़ में क्या करते हैं, तो जैसे आप मिरर एंटिटीज़ को आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे हमारा मिरर एंटिटीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटिटीज़ टू मिरर, किस एंटिटीज़ को मिरर करना हो तो इस एंटिटीज़ को मिरर करना है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, मिरर अबाउट। अब देखिए यहाँ पे कॉपी दिया हुआ है, तो कॉपी का मतलब क्या होगा कि जो ये प्रोफाइल इसका कॉपी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसको आप अनचेक कर दोगे तो ये प्रोफाइल हमारा मिरर तो हो जाएगा, लेकिन इस प्रोफाइल को ये क्या कर देगा, इस डायरेक्शन में रिप्लेस कर देगा। देखिएगा
जैसे मैंने कॉपी को अनचेक कर दिया और मिरर अबाउट दिस कर दिया। अब जैसे मैं इसको मिरर करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा तो देखिएगा ये प्रोफाइल हमारा क्या हो गया, मिरर होके क्या हो गया, ये रिप्लेस हो गया है। तो हमें दोनों प्रोफाइल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग मिरर में जा रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ये कॉपी फीचर्स को भी हम लोग क्या कर देंगे, चेक कर देंगे और यहाँ मिरर अबाउट में जाके सेंटर लाइन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेंटर लाइन को सेलेक्ट कीजिएगा और ओके, तो ये हमारा मिरर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जो भी हमारा कंसेप्ट होगा वो आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।